तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 13.E को हल करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र, माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है पग विचलन विधि का, x बार बराबर a प्लस का h और ब्रैकेट में होता है सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ में u बराबर, जब हम u बराबर ज्ञात करते हैं तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं हमसे ये पूछा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन ये है, एक ये है और एक ये और एक ये है। तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा ये पहला, हमसे इसमें u बराबर पूछा है। तो u बराबर हम कैसे निकालते हैं, देखिए u बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास d/h निकालते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम d कैसे निकालते हैं, तो d बराबर हम निकालते हैं x माइनस का a, ठीक है। तो हमसे पूछा है यहाँ पर ui बराबर, तो यहाँ पर ui बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, d का मान हम कितना रख देंगे x माइनस का a, यानी कि x माइनस का a और बटे में कितना h। तो u का मान कितना हो गया हमारा x माइनस का a बटे में h, ठीक है। यहाँ पर एक्स आई भी लिख सकते हो, यहाँ पर आई लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पर, ठीक है। तो यू आई बराबर हो गया एक्स आई माइनस का ए और बटे में एच। ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। देखिए ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं कौन से में है। तो यू आई बराबर एक्स माइनस का ए, एक्स आई माइनस का ए बटे में एच, ऑप्शन नंबर इसका 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना है, ठीक है। तो इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा, ठीक है, 13.E का दूसरा प्रश्न है। तो इसमें हम लिखेंगे चूंकि भुज x अक्ष पर कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का संचयी त्वरण वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु से माध्यिका प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा माध्यक, आंसर हो जाएगा इसका हमारा माध्यक। तो ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं कौन से में दे रखा है माध्यक इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ये माध्यक, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरे में हमें दिया हुआ है कि वंटन, ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है, ठीक है। और दे रखी है हमें ये बारंबारता, ठीक है, इसकी बारंबारता दे रखी है। इसमें हमसे पूछा के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग पूछा हमसे, ठीक है। माध्यक वर्ग की हमें सीमा निकालनी पड़ेगी और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, दोनों की निम्न सीमाओं का योग हमसे पूछा है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे ये तीसरा। तो यहाँ पर हमने ये वर्ग अंतराल लिख रहा है, ये बारंबारता लिख ली है, ठीक है। अब हम इसमें निकाल लेंगे संचयी बारंबारता, लिखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा हमारा ये संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, बारंबारता को ऊपर वाला पद ऐसे लिख लेते हैं और इसमें नीचे वाला पद ऐड करते चले जाते हैं। 10 और 15 कितने हो गए हमारे 25 में को 12 जोड़ देंगे तो 25 और 12 कितने हो गए हमारे 37, ठीक है। 37 और 20 कितने हो गए 57 और 9 कितने हो गए 66, ठीक है। अब बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट पद क्या होता है बराबर, तो यानी कि n बराबर यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा ये 66, ठीक है। और संचयी बारंबारता जो होती है या तो वो घटते क्रम में होती है या बढ़ते क्रम में होती है, ये संचयी बारंबारता की पहचान होती है। और बारंबारता क्या होती है, घटते बढ़ते क्रम में होती है, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं, हम लिखा रहे हैं पदों का योग, लिखेंगे अब पदों का योग बराबर n बटे में 2 बराबर 66 बटे में 2 बराबर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से काटो तो कितनी बार गया 33 बार, ठीक है। तो माध्यक वर्ग देखते हैं हम कौन सा होगा, कितना आया हमारा 33 आया। 33 से इसमें जस्ट बड़ा पद कौन सा हमारा 37, ठीक है। तो 37 के हम इधर सामने चलेंगे तो ये तो हमारी तो 12 की हो जाएगी हमारी बारंबारता, लेकिन हमें देखना माध्यक वर्ग, तो इसके 12 के सामने का कौन सा वर्ग हमारा ये है 10 और 15,
ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो माध्यक वर्ग है ये हमारा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग हमारा ये आ गया। अब देखते हैं, अब निकालेंगे हम इसमें बहुलक वर्ग, क्योंकि हमसे पूछा माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग। तो बहुलक वर्ग देखिए क्या होता है, अब लिखेंगे हम उपरोक्त सारणी में, उपरोक्त सारणी में अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितनी है, 20 है। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता 20 है, तो 20 के जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाता है, जो अधिकतम बारंबारता होती है उसके जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा ये हो जाएगा, लिखेंगे बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग। तो अब नीचे लिख लेंगे हम माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग को। देखिए माध्यक, तो माध्यक वर्ग बराबर हमारा कितना आ गया, 10 से 15। ठीक है, लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना गया हमारा, 15 से 25। ठीक है, हमसे उसमें पूछा है अब कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग, तो निकाल देंगे, लिखेंगे हम माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 10 और उच्च सीमा 15। तो हमें निम्न सीमा को योग ज्ञात करना है, तो निम्न सीमा कितनी है, 10, तो 10 लिख देंगे हम, प्लस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हमारा ये है, इसकी निम्न सीमा 15 और उच्च सीमा 15 है, निम्न सीमा 15 और उच्च सीमा 25 है। तो निम्न सीमा लिख देंगे कितनी हम, 15। ठीक है, तो इनका योग कितना आएगा, 10 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे, 25। तो 25 क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का तीसरे का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम मैच कर लेते हैं, कौन से में दे रखा है हमारा 25। प्रश्न नंबर हमारा था ये 3 और तीसरे में हमारे ऑप्शन नंबर 2 में ये 25 दे रखा है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25। अब प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं, तो चौथे में हमें दे रखा है कि 1 टन दिया हुआ है और ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमें। ठीक है, यहाँ पर बारंबारता दी हुई है हमें ये। तो इसमें पूछा कि में माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा है, इसमें माध्यक वर्ग की हमसे ऊपरी सीमा पूछी है, लेकिन इसमें ये वर्ग अंतराल जो दे रखा है ये 0 से 5, फिर यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो चाहिए था, 5 से 11, यहाँ पर दिया 6 से 11, तो इनकी गलत दे रखा, तो इसे हम सही करके भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 4। तो देखिए ये हमारा वर्ग अंतराल है, इसे हम सही करके लिखेंगे, गलत रूप में दे रखा है ये, तो सही करके यहाँ पर लिख लेंगे, हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। यहाँ पर देखोगे आप कितने का अंतर है, यहाँ पे है 5 से 6 दे दिया, यानी कि 6 में से 5 याद कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब 1 को हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, 1 को लगाते हैं 2 से भाग, जब 1 को 2 से भाग तो कितना होगा 0.5। अब 0.5 जो आता है उसका क्या करते हैं हम, पहले वाली संख्या में इसमें से तो हम घटा देते हैं और बाद वाली में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर हम 0 में से 0.5 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 आएगा, तो यहाँ पर तो हम घटाएंगे नहीं, यहाँ पर तो 0 ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 0, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, आगे वाली में हम 0.5 जोड़ देते हैं, तो 5 में अगर हम 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.5। फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे, 6 में से अगर यदि हम 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5.5, और इस वाली में क्या कर देते हैं हम 0.5 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 11.5 आ जाएगा, लिखेंगे 11.5। ऐसे यहाँ पर करेंगे, इसमें से हम 0.5 घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 11.5 से इसमें 0.5 जोड़ देंगे, कितना आएगा 17.5 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास ये 17.5 से 23.5। यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 23.5 से 29.5। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वर्ग अंतराल को सही करके लिख लिया। ये हमारे पास बारंबारता दे रखी है, अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता का ऊपर वाला पद ऐसे लिख लेते हैं ऐसे एडिटिव, फिर नीचे वाला पद जोड़ते चले जाते हैं। 13 और 10 कितने हो गए 23, 23 और 15 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, हासिल लगाए 5 और 3 8। ठीक है, 2 और 1 3, यानी कि 38 आ जाएंगे ये। ठीक है, अब आगे
38 और 8 जोड़ लेंगे तो 38 और 8 कितने होते हैं 46। 38 और 8 कितने हो जाएंगे 46, ठीक है 46 और 46 और ये हम कितने 11 जोड़ देंगे तो 46 और 11 कितने हो गए 57, ठीक है। अब बारंबारता का योग और संचय बारंबारता का लास्ट पद आपस में हमारे बराबर होते हैं तो यानी बराबर हम कितने ले सकते हैं 57, ठीक है। अब लिखेंगे हम पदों का योग, तो पदों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है n बटे में 2। n का मान कितना है 57 बटे में 2, 2 से भाग लाएंगे 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 17 को 2 अट्ठे 16 बचा, 1 लाएंगे पॉइंट उतारेंगे 0, 10 हो जाएंगे 2 पंजे 10, कितना गया हमारा 28.5, ठीक है। तो 28.5 से इसमें हमारा जस्ट बड़ा पद कौन सा हमारा इसमें 30 है। इसमें हमारा क्या निकालना माध्यक निकालना है ना, इसमें भी 28.5 से बड़ा पद हमारा 38, 23 तो छोटा है तो इसके जस्ट सामने वाला पद हमारा ये वाला तो क्या हो जाएगी इसकी बारंबारता हो जाएगी, और इसके जस्ट ही सामने वाला पद क्या हो जाएगा हमारा ये माध्यक वर्ग, ठीक है। हमें इसमें क्या बताना था प्रश्न में चौथे में कि माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया, लिख देंगे माध्यक वर्ग है हमारा ये माध्यक वर्ग, कौन सा वाला हो गया हमारा ये, ठीक है, ये इसका माध्यक वर्ग है तो लिख देंगे नीचे भी हम माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना आ गया 11.5 से 17.5। हमसे इसमें क्या पूछा है इसकी उच्च सीमा, तो उच्च सीमा लिख देंगे हम उच्च सीमा। देखिए ये निम्न सीमा होती है और ये बाद वाली उच्च सीमा होती है, तो उच्च सीमा कितनी होगी हमारी 17.5। यह है क्या होगा चौथे प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। तो 17.5 हम ऑप्शन नंबर में मैच कर लेते हैं कौन सा दे रखा है, तो 17.5 हमारे ऑप्शन नंबर इसमें 2 में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमें दिया हुआ है कि बंटन दिया हुआ है ये और प्राप्तांक दिया 10 से कम 20 से कम, और यहाँ पर ये विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अब देखिए लगातार ये बढ़ते क्रम में है, तो ये हमारी बारंबारता न होकर हमारे पास संचयी बारंबारता दे रखी है। जो संचयी बारंबारता दे रखी है तो हमें इससे बारंबारता निकालनी है क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है, सीरीज में है, ठीक है। और हमसे इसमें पूछा के लिए बहुलक वर्ग है, तो इसमें हमसे बहुलक वर्ग हमसे पूछा इस प्रश्न में, तो इसे हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 5 में ये देखिए यहाँ पर हमें ये प्राप्तांक दिए तो ये हमने लिख लिया है 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40 से कम 50 से कम 60 से कम, ठीक है। यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा, बारंबारता निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि हमें संचयी बारंबारता दे रखी है। हमें कैसे पढ़ा ये संचयी बारंबारता पता कैसे पढ़ा हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में है। संचयी बारंबारता है तो बढ़ते क्रम में होती है, घटते क्रम में होती है, ठीक है। और बारंबारता की होती है घटते बढ़ते क्रम दोनों में होती है, तो ये बारंबारता हमें नहीं है, हमने ये संचयी बारंबारता लिख ली है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहाँ पर हमें दिया हुआ 10 से कम, तो 10 से कम का मतलब क्या लिख सकते हैं हम 0 से 10 लिख सकते हैं। 20 से कम यानी कि 10 से हम 20 लिख सकते हैं। 30 से कम यानी कि हम 20 से 30 लिख सकते हैं। 40 से कम यानी कि 30 से 40 लिख सकते हैं। 50 से कम यानी कि 40 से हम 50 लिख सकते हैं। 60 से कम यानी कि 50 से हम 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे बारंबारता। तो देखिए बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, इस वाले पद नीचे वाले पद में से ऊपर वाला पद हम घटाते चले जाते हैं, ठीक है। या तो नीचे से निकाल लो ऊपर से निकालो, तो 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास ये निकालेंगे जब हम बारंबारता, तो ये ऊपर वाला पद तो 3 तो ऐसे ही आ जाता है हमारा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं जब बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं तो इससे तो ये वाला पद हम सेम लिख देते हैं, फिर नीचे वाले पदों में हम जोड़ते चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसमें उल्टा करते हैं, नहीं घटाते हैं। तो 12 में से हम 3 घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, चलो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास ये 9 बचेंगे, ठीक है। 12 में से 3 गए तो 9। अब ये 27 में से हम 12 घटाएंगे तो 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 5, ठीक है। 7 में से 2 गए तो 5 और 2 में से 1 गए तो 1, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर भैया 15 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम 57 में से 27 घटाएंगे तो 7 में 7 गए तो 0 और 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर घटा देंगे हम, तो इधर को 5 से ले लेंगे। 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, ठीक है। 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और यहाँ पर आ गया 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। कितना आ गया 18। ऐसे 80 में से हम 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में से 5। अब देखिए बारंबारता निकल के आई है तो ये घटते बढ़ते क्रम में है, और संचयी बारंबारता जो ये बढ़ते क्रम में होगी या घटते क्रम में होगी। अब बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट पद हमेशा आपस में क्या होते हैं बराबर, तो n बराबर हम कितना लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो लिखेंगे हमें बताना कि बहुलक वर्ग बताना हमें, तो लिखेंगे हम उपरोक्त सारणी में सबसे अधिक
सबसे अधिक बारंबारता वाला पद। सबसे अधिक बारंबारता वाला पद हमारा कितना है इसमें, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला पद हमारा कौन सा देखिए, तो इसमें हमारा ये 30 लिखेंगे, 30 है। तो 30 के जो जस्ट सामने वाला पद होगा वर्ग अंतराल, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, यानी कि इसके जस्ट सामने कौन सा पद है, ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे हम नीचे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 30 से 40, ये क्या हो गया हमारा बहुलक वर्ग। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमसे बहुलक वर्ग इसमें पूछा है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 30 से 40। तो प्रश्न नंबर 5 में 30 से 40 हमें ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं अब हम, इसमें हमें दिया हुआ है कि बंटन, तो बंटन में हमें ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है और यहाँ पर हमें ये बारंबारता दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा कि के लिए माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर पूछा है इसमें में से, तो ठीक है हम अंतर निकाल देंगे, इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और ये हमें विद्यार्थियों की संख्या की बारंबारता हमें दे रखी है, तो इसमें हम निकाल लेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पद बारंबारता कैसे लिख लेते हैं और नीचे वाला पद हम इसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 और 13 कितने हो गए, 22, 22 और 20 कितने हो गए, 42, ठीक है। 42 और 14 कितने हो गए, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56, 56 और 7 कितने हो गए, 6 और 7 13 का 3 हासिल लगा, 1 हासिल का 5 6 63, 63 और 4 कितने हो गए, 67, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट पद आपस में बराबर होते हैं, तो n बराबर यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, 67 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हल कर लेंगे हम इसे, अब निकालेंगे हम पदों का योग, लिखेंगे पदों का योग बराबर, फॉर्मूला क्या था, n बटे में 2 बराबर, तो 67 बटे में 2 बराबर, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 से भाग लगाएंगे 7 को तो 2 तिया 6, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे उतार लेंगे 0, कितने होंगे 10 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ गया पदों का योग 33.5। तो 33.5 से जस्ट बड़ा पद कौन सा हमारा इसमें 42, ठीक है। तो 42 के जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगी, इसकी बारंबारता हो जाएगी, ठीक है। ये तो होगी हमारी इसकी बारंबारता। और यदि हम माध्यक वर्ग माध्यिका वर्ग की बात करें तो इसके जस्ट सामने वाला पद क्या हो जाएगा हमारा, ये माध्यक, ये हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग, ठीक है, लिख देंगे माध्यक वर्ग, इसका ये माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है। अब आगे हल कर लेंगे इसे हम, अब निकालेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे माध्यक वर्ग निकाल लिया, अब निकालेंगे बहुलक वर्ग हम, तो लिखेंगे उपरोक्त सारणी में, उपरोक्त सारणी में सबसे अधिकतम बारंबारता वाला पद, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कितना है इसमें हमारा, 20 है। जब सबसे अधिक बारंबारता वाला पद 20 है तो इसी के सामने वाला पद क्या हो जाएगा हमारा, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग तो है ही बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग भी हमारा कौन सा हो जाएगा, यही वाला इसका, ठीक है, लिखेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग हमारा यही हो गया और माध्यक वर्ग भी यही हो गया, तो नीचे लिख लेंगे हम इसे, अब माध्यक वर्ग कितना हमारा 125 से 145, और बहुलक वर्ग हमारे कितना 125 से 145, दोनों ही वर्ग हमारे यही है, ठीक है, 125 से 145 दोनों ही वर्ग यही है हमारे। अब हमसे जो पूछा वो निकाल देंगे इसमें हम, तो हमसे इसमें पूछा है कि किसके क्या पूछा, हमसे पूछा है इसमें माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, माध्यक वर्ग की
माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर। ये हमसे इसमें पूछा था अंतर, यानी कि बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो बहुलक वर्ग कौन सा हमारा, ये बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है हमारी, सॉरी माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो माध्यक वर्ग हमारा ये, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग सेम है हमारे, तो माध्यक वर्ग क्या हमारा ये है, तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी 145, ऊपरी सीमा यानी कि उच्च सीमा, तो 145 लिखेंगे हम। माइनस अंतर का मतलब क्या, माइनस यानी कि घटा। और पूछा फिर आगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग हमारा ये, इसकी निम्न सीमा कितनी 125, तो 125 लिख देंगे हम। ठीक है, अब 145 में से 125 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए तो 2 और 1 में से 1 गए तो 0। तो हमारी माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना आ गया, 20। 20 की हो जाएगा, इस प्रश्न का छठे का आंसर हो जाएगा। तो छठे में हम ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं, कौन से में हमारे में 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें छठे प्रश्न में हमारे ऑप्शन नंबर 3 में 20 दिया हुआ है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 150 धावकों द्वारा 110 मीटर की बाधा दौड़ में लिए गए समय सेकंड में नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं। तो इसमें दिया पूछा हमसे कि 14.6 सेकंड में कम में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या है। तो 14 पॉइंट हमारा 6 कहाँ यहाँ पर है। ठीक है, और ये बारंबारता यहाँ पर हमें ऊपर ही वर्ग अंतराल यानी कि समय दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना कि 14.6 सेकंड में कम दौड़ में समाप्त करने वाले धावकों की संख्या। तो ये हमारी बारंबारता जो ये क्या है, धावकों की संख्या है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जोड़ लेंगे इन्हें धावकों की संख्या निकालने के लिए। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 में है ये, तो लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 7 में हल करेंगे तो लिखेंगे धावकों की संख्या, जिन्होंने दौड़ को 14.6 सेकंड में पूरा किया। ठीक है, तो उनकी संख्या देखिए कितनी हो जाएगी 14.6 सेकंड में। तो उसमें हमारा एक आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4, ठीक है, और फिर आ जाएगा 71। देखिए ये हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। 14.6 सेकंड है ना, तो 14.6 सेकंड में पूरा करने वाले धावकों की संख्या 14.6 सेकंड यहाँ तक आ रहा है। तो हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया और 71 ले लिया। इन सभी को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ के कितना आता है हमारे पास 71 और 4 75, 75 और 5 80, 80 और 2 कितने हो जाएंगे 82। तो कुल इतने धावक कितने हैं, 82 धावक हैं। यही को जाएगा 82 इस प्रश्न का 7वें का आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न में हम ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं। 82 कौन से में दे रखा है, तो इसमें 7वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 में यह हमें 82 दे रखा है, यही इसका ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है, ये हमें बंटन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें ये प्राप्तांक दे रखे हैं, यानी कि 0 से अधिक है उसके बराबर। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमें विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर आप विद्यार्थियों की संख्या को देखोगे तो लगातार ये घटते क्रम में है। जब घटते क्रम में है तो हमने आपको क्या बताया कि यदि ये बारंबार क्या नाम है, ये विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी हो, ये घटते क्रम में, ये लगातार बढ़ते क्रम में हो, तो हमारे पास ये बारंबारता नहीं होती है, हमारे पास संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता की पहचान करने की ये ट्रिक है। ठीक है, तो हमसे इसमें पूछा कि के लिए वर्ग 30 से 40 की बारंबारता है। ठीक है, वर्ग अंतराल 30 से 40 की हमसे इसमें बारंबारता पूछी है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8वां ये, तो हल कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 8 को। यहाँ पर दिया 0 से अधिक है उसके बराबर, 10 से अधिक है उसके बराबर, 20 से अधिक है उसके बराबर, और 30 से अधिक है उसके बराबर, 40 से अधिक है उसके बराबर, 50 से अधिक है उसके बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा ठीक से, है ना। और यहाँ पर बारंबारता, ये विद्यार्थियों की संख्या यानी कि हमारे पास ये संचय बारंबारता हमें ये दे रखी है। तो पहले हम वर्ग अंतराल निकालते हैं। 0 से अधिक है उसके बराबर, यानी कि 0 से हम कितने ले सकते हैं, 0 से 10। यहाँ पर 10 से अधिक है 10 से उसके बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 से 20, यहाँ पर 20 से 30, यहाँ पर 30 से 40, यहाँ पर 40 से 50 से अधिक है उसके बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 से 50, यहाँ पे लिखेंगे 50 से 60। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इसका ये वर्ग अंतराल। प्रश्न नंबर कौन सा हमारा ये 8वां। ठीक है, यहाँ पर ये 50 से 60 ना लिख के 50 से ऐसे डॉट डॉट लिख देंगे, ऐसे चलता जा रहा ना आगे तक ये। ठीक है, अब आगे हम बारंबारता निकालेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या की संचयी बारंबारता से हम बारंबारता निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, पहला पद तो हम ऐसे लिख लेंगे,
ठीक है। यहाँ पर ये घटते क्रम में है तो इस ऊपर वाले पद में से हम नीचे वाला पद घटाते चले जाएंगे। तो 63 में से 58 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 में से 58 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब 58 में से हम 55 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, और 55 में से 51 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। अब 51 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, और 48 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 में से 42 गया तो 6, और ये 42 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 42 ही आ जाएगा। ठीक है। अब हल कर लेते हैं हम इसे। 42 बराबर 42 लिख सकते हैं इस तरीके से, 42 बराबर 42 ही आएगा। अब वर्ग अंतराल 30 से 40, तो 30 से 40 का बहुलक वर्ग हमारा ये है, वर्ग अंतराल हमारा ये है। प्रश्न में पूछा है इसमें 8वें में कि के लिए 30 से 40 वर्ग की बारंबारता, तो 30 से 40 वर्ग हमारा ये है, इसकी बारंबारता हमसे पूछी है, तो इसके सामने की बारंबारता क्या है हमारी, ये 3 है। ठीक है, तो लिख देंगे अब हम 3 है, ये लिखेंगे वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता कितनी है, बारंबारता 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, ये 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर में मैच कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कौन से में 3 दे रखा है हमें, तो इसमें दे रखा है हमें, ये चेक करेंगे। इसमें 8वें प्रश्न में 3 दे रखा पहले वाले ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर ही पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्नावली 13.E को हल कर लिया, पूरी समाप्त हो गई, यानी कि पूरा 13वां चैप्टर हमारा सांख्यिकी समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम प्रायिकता यानी कि 14वें चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।